बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। मैं परम पूज्य गुरुदेव स्वामी नित्यानंद जी महाराज की तपोभूमि को प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल को प्रणाम करता हूँ। सभी संतों को प्रणाम करता हूँ। स्वामी नित्यानंद दयाल ने अपने मुख से कहा है कि ये भूमि जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हुई है, जिस वन में प्रीतम मिले धन धन बन सोए, जाल करील सुहावनी रहे कल्प तरु होए, कि मेरे लिए ये सभी पेड़ एक एक पेड़ कल्पतरु वृक्ष के समान है, जिसके नीचे बैठ के परमात्मा की प्राप्ति हुई है। मैं उस वन को प्रणाम करता हूँ। आज जो कार्यक्रम है, वैसे तो हर पूर्णिमा का सत्संग का यहाँ कार्यक्रम रक्षा होता है। तकरीबन हर पूर्णिमा को 10-12 हज़ार आदमी यहाँ पहुँचते हैं। और आज रात्रि का विशेष है, तो आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, डॉक्टर किरण गुलेरिया जी, हमारे पीजीआई रोहतक के रीढ़ की हड्डी डॉक्टर ध्रुव चौधरी जी, डॉक्टर सुनील मुखर्जी, डॉक्टर रमेश जी, डॉक्टर सुमन जी, डॉक्टर समंद्र कौशिक जी, सतपाल ईटियो जी और सतगुरु की प्यारी साथ संग जी। आप कोविड के दौरान हर टीवी में जो बार बार बोल रहे थे, पूरे देश को जिन्होंने गाइडलाइन दी, पूरे देश की जिम्मेवारी जिन्होंने अपने कंधों पे रखी है, उस दौरान दुख की घड़ी में जब लोग भाग रहे थे, तो ये 2 हरियाणा से डॉक्टर ध्रुव चौधरी जी और भारत के पूरे देश को संभालने वाले, बल्कि भारत में ही नहीं, इन्होंने जो इलाज किया, इन्होंने जो गाइडलाइन दी, देश को ही नहीं विदेशों को में भी उस गाइडलाइन का पालन किया। आज ये अपना कीमती समय निकाल के हमारे स्थान पे पहुँचे हैं। हम तपोभूमि जटेला धाम की ओर से, संगत की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं और हम आभारी हैं। कितना कीमती, एक एक मिनट इनकी कीमती है। लोग तरसते रहते हैं इनसे मिलने के लिए, सिफारिश लगवाते रहते हैं बड़े बड़े मंत्रियों की कि हमें ये मिले। इतना आसान नहीं है, आप सामने से देख रहे हैं, पर इतना आसान नहीं इनसे मिलना, क्योंकि इतने बिजी रहते हैं। और इनके हृदय में दया, शील और संतोष, इनके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति सेवा, बहुत बड़ा काम है, बड़ा दिल है इनका। मैं गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी मेहर सदा इन सब पे बनी रहे। सद्गुरु की प्यारी साथ संग जी, हमारे संतों ने कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, जब लग घट में श्वास हैं तब तक सबके प्रति दया का भाव होना चाहिए। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, दया सभी पे कीजिए तजिए बैर विरोध, जो कुछ तुझको चाहिए उल्टा आप में शोध, कि जो भी तुझे चाहिए अपने भीतर में झांकने से मिल जाएगा, पर शील क्षमा संतोष को पैदा करो। जब तक आपके भीतर में द्वेष रहेगा, आपके भीतर कपट रहेगी, आपके भीतर ईर्ष्या रहेगी, तब तक आप संसार में चापलूसियाँ करके कुछ कर सकते हो, लेकिन परमात्मा के नाम की अनुभूतियाँ आपको कभी नहीं हो सकती हैं। आध्यात्मिक दौलत आपको कभी नहीं मिल सकती है। देखिए, सत्संग और मालिक के नाम का सिमरन बहुत बड़ी चीज़ है। उसके साथ साथ व्यक ऐसा नहीं है कि एक तारा घड़ुआ पीटे नाम जब सिमरन करते रहें, लेकिन जब तक हृदय में शील क्षमा संतोष नहीं आएगा, तब तक व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो परमात्मा के संकेत उस व्यक्ति को नहीं मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें अनुभूतियां हों, तो सद्गुरु की प्यारी साध संगत जी परमपिता परमात्मा की अनुभूतियों के लिए
सील समा संतोष को धारण करें, सेवा करें, अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की, जरूरतमंदों की ध्यान रहे। जो अपने माँ बाप की, सास ससुर की सेवा नहीं कर सकते, उन लोगों को कि गंगा में जाने से, गंगा में नहाने से भी पाप नहीं कट सकते हैं, मंदिरों में जाने से भी उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। महापुरुष बड़ी चोट करते हैं शब्दों के द्वारा, हृदय शुद्ध किया ना बावरे, कहत सुनत दिन बित्या रे, नाम भजा सो जित्या जग में, नाम भजा सोई जित्या रे। उसी जीव की जीत हुई है जिसने मालिक के नाम का सिमरन किया है। प्रिय बंधो, जिसके वजह से ये शरीर चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, वो चेतन आत्मा। जिस दिन वो आत्मा निकल के चली गई, उस दिन ये शरीर डेड है। चाहे कितना ही धनवान हो, दौलतवान हो, शौहरतवान हो, कितना ही प्रतिष्ठावान हो, जब ये पंछी निकल जाएगा, इस मिट्टी से कोई भी प्यार नहीं करेगा। संतों ने बड़े सहज भाव में कहा है, दम लिकड़ा पाछे घड़िए न राखे कोई, ले चल सभी कहते हैं, धीर धरे ना कोई। कितना ही प्यार करने वाले हो, सांस निकलने के बाद में कोई भी शरीर से प्यार नहीं करता है। और ये अटल सत्य है, एक दिन पंछी ने तो निकलना ही है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जैसे दिए का तेल पल पल आयु घटे नर तेरी, जूं दीपक में तेला है, बुझे ज्योत तन भवन अंधेरा, क्यों इतने पर फैला है, हरि नाम बिना मन मैला है। परमात्मा के नाम के बिना आपके मन का मैल नहीं जा सकता है। इसलिए परमपिता सद्गुरु की प्यारी सत्संग जी, ध्यान दें, जिस वक्त व्यक्ति ने जन्म लिया है और पहला श्वास लिया है, उसी वक्त जन्म से दूरी बढ़ गई और मृत्यु के नज़दीक जाना शुरू कर दिया। एक श्वास नज़दीक से शुरू हो गया जाना, जन्म से दूर। बचपन था, धीरे धीरे बीत गया, जवान और वृद्ध, और एक दिन ये भी नहीं रहेगा। इसलिए स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जागर बाजे बाजते राज करनते सोए, वो मंदिर सुनने पड़े उनमें बसे न कोई। बड़े बड़े महलों में रहने वाले भी चले गए हैं बंधु, आपको भी जाना होगा। हमरे देख चले गए बैरी मित्र अनेक, एक दिन हम भी जाएंगे या मीन न मेख। एक दिन सभी ने जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। और जिसने सब तज चालना, सो क्यों करे गुमान। जिसने सब को छोड़ के जाना है, इसलिए वो अभिमान, अहंकार, गुमान क्यों करता है। हमारे संतों का यही संदेश है। मैंने डॉक्टर साहब के दोनों के कार्य को देखा है, बड़ी नज़दीकी से देखा है। ऐसे कार्य दिन रात, मैं कहता हूँ ये सोते ही नहीं है। मैं अभी रात को एक दिन मिलने के लिए गया, तब भी डॉक्टर साहब सेवा में लगे हैं। पता नहीं खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं। और डॉक्टर ध्रुव चौधरी तो इतनी स्पीड से चलते रहते हैं सेवा के लिए, वह कमाल है। शब्द नहीं है मेरे पास इन सभी डॉक्टरों के लिए, मेरे पास शब्द नहीं है। ये इतनी सेवा करते हैं, कोई पैसे की लालच में नहीं, अपनी ड्यूटी जो है उसको जो है वो है, लेकिन सेवा इतनी ज़्यादा सेवा करते हैं। हम ज़्यादा लंबा न करते हुए हम आभारी हैं आप सभी के। आपने अपना कीमती समय निकाल के इस स्थान पे आए और आपका पुनः आभार व्यक्त करते हैं। बोल सद्गुरुदेव महाराज। सद्गुरु की प्यारी सत्संग जी, 1 मिनट का संदेश। आज शरद पूर्णिमा है, आपको पता है, और इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को दमा नजला की दुआई दी जाती है, रात को दी जाएगी। 10,000 से ज़्यादा, 11 के करीब, मुझे पता नहीं, टोकन 10 से ऊपर जा लिए, मुझे पता, हो सकता है 11 क्रॉस कर गए होंगे। तो 15-16 हज़ार आदमी दवाई लेंगे रात को। और आपके जो भी मित्र प्यारा है उसको ज़रूर बुलाएं। ये तो महाराज जी का प्रसाद है, किसी का भला हो जाए। और आप आज जल्दी आरती करेंगे अभी, क्योंकि मौसम भी ख़राब है, फिर वापस भी संगत ने आना है। तो आगे के कार्यक्रम, अगली जो पूर्णिमा है वो 8 तारीख की है। अगली पूर्णिमा का जो सत्संग होगा वो 8 तारीख का होगा। उससे पहले 22-23 अक्टूबर की दिवाली का कार्यक्रम, 23-24 अक्टूबर की जो दिवाली का पर्व आएगा, उस दिन महाराज जी की वाणी का पाठ सत्संग होगा। 16, 17, 18, 19 को शालुता आश्रम में मेडिटेशन शिविर होगा। 27, 28 को महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ नजफगढ़ गोपाल नगर गली नंबर 4 में होगा। 28 और 29 तारीख को महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ नारनौल में होगा। और 31-1 तारीख को महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ
डाबोदा बहादुरगढ़ में होगा। बोल सतगुरुदेव महाराज की।